दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। अब बात तो चल रही है किसान आंदोलन की, और उसकी बात की भी जानी चाहिए, और किसान आंदोलन को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है उसकी भी बात की जानी चाहिए। कंगना रनावत का एक ट्वीट आता है। कंगना रनावत जो हैं एक ट्वीट करती हैं, एक बुढ़िया की तुलना एक ऐसी लेडी के साथ करती हैं जो शाहीन बाग पर बैठी हुई थी। उनको अपने ट्वीट में बताती हैं कि वो सेम है और 100 रुपए में कांग्रेसी लोग ले आते हैं, जर्नलिस्ट ले आते हैं। तस्वीर डाल रहा हूं, देख लीजिएगा कितना फर्क है। जब ये कंगना रनावत दावा करती हैं तो अल्ट न्यूज के अजय उनकी अफवाहों को खोल देते हैं। तार तार हो जाती है कंगना रनावत की इज्जत, और तार तार हो जाती है बीजेपी आईटी सेल की वो इज्जत जो बीजेपी आईटी सेल राहुल गांधी के बारे में भी झूठी खबरें फैलाता है, सारे लोगों के बारे में खबरें फैलाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा कि कौन से वो चीजें थीं जो सोशल मीडिया पर आज बदनाम हो गई। कंगना का अंगना हुआ बदनाम सोशल मीडिया पर, और उनका नाम शामिल हो गया पायल रोहतगी जैसी नफरत फैलाने वाली एक लड़की से। उनका जूती गिनती हो गई एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर जिसके खिलाफ ट्विटर पर एक तरह से मुकदमा चला दिया गया, जिन्होंने बोला इतनी झूठी खबरें फैलाने वाली कंगना। जो कंगना आज़ादी की आवाज़ में रानी लक्ष्मीबाई का रोल करती हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हैं, तो आज अंग्रेजों के दलों के साथ कैसे हैं? तो यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, एक आमना भी जिनको पुरस्कार मिला और शाहीन बाग पर वो बैठी हुई। एक अधिवक्ता गौतम यादव ने बोला था दादी एट शाहीन बाग, दादी एस फार्मर। दो कल्पनाएं की गई थीं। इन कल्पनाओं की पोल जब खुल जाती है, क्योंकि वो अलग अलग तस्वीरें होती हैं। ये तस्वीर यहां डाल रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। बीजेपी आईटी सेल कितना झूठ चला रही है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन पर यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के ये किसान हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जहां से भी जो किसान आ रहे हैं वो बोला जा रहा है कि कांग्रेस के प्रायोजित ये आंदोलन है, जबकि कांग्रेस के पास तो यार खुद चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, मतलब डोनेशन भी नहीं है उनके पास। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या बोलूँ कि किस तरह से कैलकुलेट की जा रही हैं। कंगना रनावत का वीडियो आता है, वो अपना वीडियो मिटा करके भाग जाती हैं। बोलती क्या है कंगना रनावत इन तस्वीरों को लेकर के? हा शी इज द सेम दादी who featured in the Time magazine for being the most powerful Indian and she is available in 100 rupees। 100 रुपए में ऐसी दादियां मिल जाती हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट have hijacked international PR for India in an embarrassing way। We need our own people to speak। कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ सवाल उठाएगा तो उसको इसी तरह से बदनाम किया जाएगा, उसको पाकिस्तानी बोला जाएगा, उसको देशद्रोही बोला जाएगा। कंगना रनावत पर जो था केस चल सकता था, लेकिन उन्होंने अपना ट्वीट जो था डिलीट कर दिया। जब असलियत सामने आई, जब अल्ट न्यूज ने इनकी पोल खोल दी पूरी। अब कहानी दोस्तों ये नहीं है कि कंगना रनावत नहीं डाली, बीजेपी आईटी सेल ने भी बहुत सारे मिथ्या प्रचार चलाए। ऐसे मिथ्या प्रचार चलाए जिसमें कहा गया कि ये खालिस्तानी आंदोलन है, ये प्रायोजित आंदोलन है कांग्रेसी लोगों के द्वारा किसानों का। केवल पंजाब से किसान क्यों आए? अमरिंदर सिंह साहब ने जवाब दिया कि हरियाणा से क्यों गए। फिर यूपी के किसान भी जुड़ गए, सारे किसान जुड़ गए। मीडिया का कवरेज जो था केवल पंजाब पर कर दिया गया। जो सीमाओं पर रुके हुए बाकी के राज्यों के किसान थे उनका कवरेज दिखाया नहीं गया। सीधा फोकस, क्योंकि पंजाब से आए थे ना, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसी पे कर दिया गया कि राहुल गांधी लेकर के आए। या तो आप राहुल गांधी को वैसे बोलते हो कि पप्पू हैं, या उनको इतना स्मार्ट मानो कि इतने कांग्रेसी किसान जो हैं उनके समर्थन में है।
लेकिन जब कंगना रनावत जैसे लोग और बीजेपी आईटी सेल के लोग झूठी खबरें फैलाते हैं तो वाकई में दुख होता है कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और गोदी मीडिया किस तरफ जा रहा है। ये खबरें शायद गोदी मीडिया इन पर डिस्कशन नहीं करेगा। अंजना ओम कश्यप एक भी सवाल अमित मालवीय पर या कंगना रनावत के मिटाए हुए उस ट्वीट पर नहीं उठाएंगी। रूबिका लियाकत एक भी सवाल नहीं उठाएंगी। रजत शर्मा एक भी सवाल नहीं उठाएंगे। बस हम सवाल उठाएंगे तो यूट्यूब के जरिए हमारा गला घोट दिया जाएगा। लेकिन किसानों की वो तस्वीर, किसानों का वो हौसला मैं यहाँ आपके बीच लेके आना चाहूँगा। सड़क से हटाते हुए पत्थर, जो केंद्र सरकार ने ऐसी बाउंड्रिंग कर दी थी जैसे कि विदेश की सेना कोई आक्रमण कर रही हो, चाइना के सैनिक घुसाए हों या पाक सैनिक घुसाए हों, चलिए इनसे बचने के लिए खाई खोद देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस लगा देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ। 2014 में तो अन्ना को पूरी आज़ादी थी प्रदर्शन करने की, लेकिन यहाँ किसानों के ऊपर ठंडी धार जाड़ों के मौसम में मारी गई। उनको पीटा गया, शैल डाले गए, आश्रु गैस छोड़ी गई। उसके बारे में एक बार भी सहानुभूतिपूर्वक मीडिया ने नहीं सोचा कि इस पर बहस होनी चाहिए, मंत्रियों से सवाल होने चाहिए। एक उत्तर प्रदेश का मंत्री बोलता है ये तो सब गुंडे हैं जो किसान हैं, तो वाकई में शर्म आ जाती है। संवेदनशीलता कितनी है हमारी सरकार की किसानों के लिए। ये सरकारों के लिए किसानों की संवेदनशीलता नहीं है, ये एक आतंकवाद है जो डराने की कोशिश है किसानों को कि अपनी ज़मीनें हमें सौंप दो वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन ये खालसा हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन खालसाओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कंगना रनावत झूठी न्यूज़ फैला ले, बीजेपी आईटी सेल कितने भी झूठी खबरें फैला ले, लेकिन ये किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों के बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जो बोलते हैं हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है। उसके बारे में बीजेपी आईटी सेल चुप क्यों हो जाता है, क्यों बात नहीं करता है, किस लिए बात नहीं करता है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। किसान नेता ऐलान करते हैं हमें लाठी मारे तो मारने दो, हमें विरोध नहीं करना है। यही वो खूबी है भारत के उस किसान की, हिंदुस्तान के उस किसान की जो महात्मा गांधी की तरह आंदोलन करना जानता है, जो महात्मा गांधी को फॉलो करना जानता है। शायद संघ के लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कंगना रनावत जैसे लोग, पायल रोहतगी जैसे लोग, बीजेपी आईटी सेल के मालवीय जैसे लोग बस उनके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उनको बताएंगे पाकिस्तानी और देशद्रोही, क्योंकि मोदी के सामने सवाल पूछना देशद्रोह का सबसे पहला कानून है। हो सकता है कि कैबिनेट में एक कानून पास हो जाए कि सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो उस पर देशद्रोह की धारा लगा दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।